ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर को दिखाए गए मध्य प्रदेश में काले झंडे। जब वोट डालने वाले हाथ सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं तो समझ लो जनता सरकार के खिलाफ हो चुकी है। क्या इस बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में नहीं बना पाएंगे अपनी सरकार? जनता में दिखाई दे रही है नाराजगी। सिंधिया की नाराजगी विधायकों से इतनी है कि भाजपा विधायक सिंधिया से नाराज होकर भाजपा से विदाई ले रहे हैं। किसी सरकार की उल्टी गिनती जब शुरू हो जाती है, जब जनता सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाने लगती है, जब सरकार को वोट देने वाले हाथ सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर उठा लेते हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वह जनता सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगती है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। हिंदी बेल्ट में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां वहां जनता बीजेपी से परेशान हो गई। ये हम कोई बिना सबूत की नहीं कह रहे हैं, इसका पक्का सबूत है। मध्य प्रदेश में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में बहुत बड़ा था, लेकिन आते आते विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद गिरता जा रहा है। कभी कांग्रेस में अपनी छाप छोड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ की सरकार को गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वही सिंधिया है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद इन्होंने 23 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में एक बड़ा योगदान दिया। लेकिन अब इन्हीं महाराज के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। उनकी जन आक्रोश यात्रा में जनता आक्रोश दिखा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में अंबा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर विरोध किया गया। यहाँ तो महाराज को समझ आ गया होगा कि उन्होंने भाजपा में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और नाराजगी भी दिखाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे वह धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ खिसक लिए। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायकों को भी पता चल गया कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता में कितनी नाराजगी है और गुस्सा भरा हुआ है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे जिन विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया वह विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी थे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में लोगों ने काले झंडे दिखाए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, सिंधिया एक यात्रा निकाल रहे थे। वह कहावत तो आपने सुनी होगी कि जनता किसी को भी सरकार में बैठा सकती है और उसे उखाड़ भी सकती है। इसीलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद एमपी में बहुत बड़ा था, जैसे ही चुनाव नजदीक आया बीजेपी और सिंधिया की आपसी गुटबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने सिंधिया को किनारे लगाना शुरू कर दिया, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में ऐसे झंडे दिखाए गए। इस पर कांग्रेस ने एक वीडियो भी शेयर किया और अपने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी की फर्जी यात्रा का विरोध जारी। अम्बाहा में बीजेपी की फर्जी यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा को जनता ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। बीजेपी हार रही है, जनता नकार रही है। अब वह वीडियो देखें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये वीडियो देखा जिसमें मध्य प्रदेश की जनता सिंधिया से, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा से कितनी नाराज है। ये नाराजगी जब दिखाई देती है जब जनता सरकार से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, सरकार काम नहीं करती। ये नाराजगी सिंधिया और शिवराज मामा पर भारी न पड़ जाए। विधानसभा चुनाव नजदीक है और भाजपा अपनी यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में जिस तरीके से बीजेपी की धज्जियां उड़ाई गईं, उस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ बहुत बड़ा कांग्रेस खेला करने वाली है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।